ऑपरेशन मर्ग बर सरमचार, पाकिस्तान का ईरान को जवाब। ISPR के मुताबिक 18 जनवरी की सुबह पाकिस्तान ने ईरान में स्ट्राइक्स की। उन दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयां की गईं जो पाकिस्तान में हालिया हमलों में मुलव्विस थे। पाकिस्तान ने हमलावर ड्रोन्स, रॉकेट्स और दीगर हथियारों से कार्रवाई की। ISPR का बताना है कि बलोचिस्तान लिबरेशन आर्मी और बलोचिस्तान लिबरेशन फ्रंट की पनाहगाहों को कामयाबी से निशाना बनाया गया। निशाना बनाए गए ठिकाने बदनाम ज़माना दहशतगर्द इस्तेमाल कर रहे थे। ये पनाहगाहें बदनाम ज़माना दहशतगर्द दोस्ता उर्फ चेयरमैन और बजर उर्फ सौगात की थीं। साहिल उर्फ शफक, असगर उर्फ बशाम और वज़ीर उर्फ वज़ी समेत दीगर भी ये पनाहगाहें इस्तेमाल करते रहे हैं। ISPR का कहना है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के खिलाफ पाकिस्तानी शहरियों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए मुस्तकिल तैयार हैं। अज़्म है कि पाकिस्तान की इलाकाई हदूद की खुद मुख्तारी को हर सूरत में महफूज बनाएंगे। किसी भी किस्म के मिसएडवेंचर के बारे में हमारा अज़्म गैर मुतज़लज़ल है। अवाम की मदद से पाकिस्तान के तमाम दुश्मनों को नाकाम बनाने के अज़्म का इआदा करते हैं। आगे बढ़ने के लिए दो पड़ोसी बरादर ममालिक से बात ताउन को फ़रोग़ देना चाहते हैं। दो पड़ोसी बरादर ममालिक से दो तरफ़ा उमूर तय करना चाहते हैं। जबकि तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है कि पाकिस्तान की जानिब से किए गए हमले रियासत ईरान या ईरानी फ़ौज के खिलाफ नहीं, हदफ सरमचार दहशतगर्द थे जो ईरान में छुपे हुए पाकिस्तानी शहरी हैं। तर्जुमान दफ्तर खारजा ने ब्रीफिंग के दौरान कहा कि दहशतगर्द ईरान के हुकूमती अमलदारी से बाहर इलाकों में मुकीम थे। पाकिस्तान ईरान की खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत का एहतराम करता है। आज की कार्रवाई का वाहिद मकसद पाकिस्तान की अपनी सलामती और कौमी मफाद का हसूल था, जिस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। एक सवाल के जवाब में कहा तर्जुमान दफ्तर खारजा ने यह जवाब दिया कि कशीदा सूरत हाल मज़ीद बढ़ाने में हम कोई दिलचस्पी नहीं रखते। उम्मीद करते हैं कि मुखालिफिन इस बात को समझेंगे। पाकिस्तान और ईरान के दरमियान राबते के मुताद्दिद ज़राए हैं। इस वक्त किसी तीसरे फरीक की जानिब से सालिसी की कोशिशों से मुताल्लिक़ आगाह नहीं है। This morning, Pakistan undertook a series of highly coordinated and specifically targeted precision military strikes against terrorist hideouts in Sistan-o-Baluchistan province of Iran. A number of terrorists were killed during the intelligence-based operation codenamed Marg Bar Sarmachar. Over the last several years, in our engagements with Iran, Pakistan has consistently shared its serious concerns about the safe havens and sanctuaries enjoyed by Pakistani-origin terrorists, calling themselves Sarmachars, on the ungoverned spaces inside Iran. Pakistan fully respects the sovereignty and territorial integrity of the Islamic Republic of Iran. The sole objective of today's act was in pursuit of Pakistan's own security and national interest, which is paramount and cannot be compromised. Iran is a brotherly country, and the people of Pakistan have great respect and affection for the people of Iran. We have always emphasized dialogue and cooperation in confronting common challenges, including the menace of terrorism, and will continue to endeavor to find joint solutions. We have no interest in escalating any situation, and we hope that our adversaries understand this. Pakistan and Iran do have several channels of communication, and at this point I am not aware of any third party stepping forward in this context. इसी सिलसिले में आपको बताएं कि निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ आज रात पाकिस्तान पहुंचेंगे। मौजूदा मुल्क की सिक्योरिटी सूरत हाल पर निगरान वज़ीर आज़म ने काबीना का इजलास कल दिन 2 बजे तलब कर लिया है। काबीना इजलास में पाक ईरान कशीदगी पर ब्रीफिंग दी जाएगी। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अयाज अकबर यूसुफजई ने ज्वाइन किया है। अयाज, बताइए आपके पास डिटेल्स क्या है? मौजूदा सिक्योरिटी सूरत हाल है, इसके हवाले से निगरान वज़ीर आज़म जो है वो अपना दौरा मुख्तसर करने के बाद आज रात जो है वो मुल्क वापस पहुंच रहे हैं। सबसे पहले तो उन्होंने काबीना का इजलास तलब कर लिया है। ये कल दिन 2 बजे वज़ीर आज़म हाउस में हो रहा है।
इसमें जो पाक ईरान कशीदगी है इस हवाले से काबीना के जो मेंबरान हैं उनको ब्रीफिंग दी जाएगी और इस पर आगे क्या लाएअमल बनाना है इस हवाले से काबीना के जो अरकान हैं उनको इत्मीनान में लिया जाएगा। साथ साथ जैसे ही ये काबीना का इजलास होगा इसके बाद जराए बताते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास भी तलब किए जाने का इम्कान है। इस इजलास में जो है वो पाक ईरान कशीदगी पर भी गौर हो रहा है और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स बशमूल तमाम सर्विसेज चीफ्स इंटेलिजेंस इदारों के जो सरबराहान हैं और वफाकी वज़रा वो भी इस कमेटी के इजलास में शिरकत करने का उनका इम्कान है और इस इजलास में पाक ईरान जो ताल्लुकात है इसके मुस्तकबिल पर जो है वो भी गुफ्तगू की जाएगी और साथ साथ जो इस वक्त इंतखाबात हो रहे हैं इसके मुस्तकबिल के हवाले से भी जराए बता रहे हैं कि इस हवाले से भी गुफ्तगू किए जाने का इम्कान है। ठीक, बहुत शुक्रिया अयाज तफसीलात के लिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने कहा है कि पाकिस्तान अपनी कौमी सलामती और इलाकाई सालमियत पर समझौता नहीं करेगा। पाकिस्तान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए तमाम ज़रूरी इक़दाम करेगा। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने मजीद कहा कि पाकिस्तान तमाम रियासतों की खुद मुख्तारी इलाकाई सालमियत का मुकम्मल एहतराम करता है। पाकिस्तान दीगर ममालिक से भी यही तवक्को रखता है कि बैनुल अक़वामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी न की जाए। पाकिस्तान और ईरान बरादर ममालिक हैं, मसाइल को मुज़ाकरात और मुशावरत से हल करने की ज़रूरत है। सदर मुमलिकत की दहशत गर्दों के ठिकानों को निशाना बनाने पर मुसल्लह अफवाज की पेशेवराना महारत की तारीफ भी की गई। चीन ने कहा है कि पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सालिसी के लिए तैयार हैं। तर्जुमान चीनी वजारत खारजा का बताना है कि फरीकैन तहम्मुल का मुजाहरा करें। उन्होंने गुजारिश की, अपील की और ये भी कहा कि कशीदगी में इजाफे से बचा जाए। चीन कशीदा सूरत हाल में कमी के लिए तामीरी किरदार अदा करने के लिए तैयार है। अमरीका की पाकिस्तान, इराक और शाम में ईरानी हमलों की मजम्मत सामने आई है। तर्जुमान महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने कहा कि ईरान ने हमसाया ममालिक की खुद मुख्तारी और सरहदों की खिलाफ वर्जी की। ईरान खित्ते में दहशत गर्दी और अदम इस्तेहकाम का सबब और सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, मगर उन्होंने कहा कि इसे इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इन इक़दामात की ज़रूरत पड़ती है। वो दावेदार है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर है, लेकिन इसे इंसदाद दहशत गर्दी के लिए इन इक़दामात की ज़रूरत पड़ती है। अमेरिका और बरतानिया ने यमन में 4 मकामात पर हमले किए हैं। हौसी मीडिया के मुताबिक अमेरिका और बरतानिया ने अल हदीदा, ताइज़, इसके साथ साथ धमार, अल बैदा और सादा गोरेट को निशाना बनाया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि अमेरिकी फोर्सेस ने यमन में हौसियों के 14 मिसाइल्स पर हमला किया है। हौसियों के मिसाइल फायर के लिए तैयार थे। मिसाइल बुहरा अहमर में तिजारती जहाज़ों के लिए ख़तरा थे। अमेरिका ने हौथियों को दोबारा आलमी दहशतगर्द नामजद करने का ऐलान कर दिया है। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक तर्जुमान अमेरिकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना था कि अमेरिकी वजीर खारजा हौथियों को आलमी दहशतगर्द नामजद कर चुके हैं। हौथी अमेरिका की सलामती के लिए ख़तरा हैं। हौथियों ने बहीरा अहमर में बैनुल-अक़वामी तिजारती जहाज़ों पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए। हौथियों ने कमर्शियल शिपिंग की हिफाजत पर मामूर अमेरिकी जहाज़ों को भी निशाना बनाया। बैनुल-अक़वामी शिपिंग पर हमलों ने मेरीन्स को ख़तरे में आज़ाद तिजारती नक़्ल हमल में खलल डाला। मिलर ने कहा कि अमेरिका और इत्तेहादियों ने वाज़े किया है कि इन हमलों के नताइज होने चाहिए। हौसियों को दहशत गर्द नामजद करना गुज़श्ता हफ्ते की कार्रवाई का तसलसल है। यमन में आम शहरियों का नुकसान कम करने और इमदाद के लिए भी इक़दाम किए हैं। अमेरिका यमन में इंसानी इमदाद का कलीदी डोनर है। ईरान के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद बंद करने का अभी कोई फ़ैसला नहीं हुआ। डीजी सिविल एविएशन अथॉरिटी की जानिब से बताया गया है। ये भी कहा गया है कि ताहाल ईरान के लिए फ़ज़ाई हुदूद बंद करने की हुकूमत से कोई हिदायत नहीं मिली है। सूरत हाल को गौर से मॉनिटर कर रहे हैं और पाकिस्तान ने ईरान समेत मगरबी सम से आने वाले तमाम परवाज़ों को मॉनिटर करना शुरू कर दिया है। ज़राए सीए का बताना है कि मगरबी सरहदों पर फ़ज़ा में होने वाली हर सरगर्मी को मॉनिटर किया जा रहा है। मगरब से आने वाली तमाम परवाज़ों से मुताल्लिक़ अलर्ट रहने की हिदायत की गई है। सीए को मगरब से पाकिस्तानी हुदूद में आने वाली तमाम परवाज़ों की सख्त मॉनिटरिंग की हिदायत जारी की गई। एयर ट्रैफिक कंट्रोल को ईरान समेत तमाम मगरबी परवाज़ों की तफसीलात इकट्ठी करने की भी हिदायत की गई है।
इससे पहले मगरिब की तरफ से पाकिस्तान आने वाली परवाज़ों की मॉनिटरिंग नहीं हुई। पाकिस्तान और ईरान की फ़ज़ाई हदूद कमश परवाज़ों के लिए खुली हैं। ज़राए ये बता रहे हैं ATC को ईरान के लिए फ़ज़ाई हदूद बंदिश से मुताल्लिक़ हिदायत नहीं मिली। ईरान और पाकिस्तान के दरमियान कमर्शियल परवाज़ों की बंदिश की भी कोई हिदायत नहीं, ज़राए CA का ये कहना है। आम इंतख़ाबात 2024 निगरान वज़ीर आज़म अनवर उल हक काकड़ ने कमेटी कायम कर दी है। कमेटी में सेक्रेटरी दाखिला समेत चारों सूबों के चीफ सेक्रेटरीज शामिल होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक कमेटी 7 अरकान पर मुश्तमिल है। वज़ीर मवासलात कमेटी के कन्वीनर होंगे। कमेटी आम इंतख़ाबात के लिए सिक्योरिटी इंतज़ामात की निगरानी करेगी। कमेटी इंतख़ाबात के बेहतर इनेकाद समेत इंतज़ामी मामलात और ताउन का जायज़ा लेगी। कमेटी इजाफी सिक्योरिटी की हंगामी ज़रूरत पर हिदायत भी जारी करेगी। कमेटी इंतख़ाबात के बेहतर इनेकाद के लिए इलेक्शन कमीशन की हिदायत पर अमल दरामद करेगी। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा 2 रोज़ के लिए चैम्बर वर्क पर चलेगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान 18 और 19 जनवरी को चैम्बर वर्क करेंगे। ज़राए का ये बताना है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान चैम्बर में अहम उमूर सरअंजाम देंगे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस काजी फायज़ ईसा का बेंच डी लिस्ट कर दिया गया। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हिलाली का अलग बेंच बना दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं कि ईरान वाले वाक़े पर कौम को अफ़वाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना चाहिए और इसकी ज़रूरत है। जुडिशल कॉम्प्लेक्स में गुफ्तगू करते हुए फवाद चौधरी का कहना था कि सूरत हाल में अब इंतखाबात और ज़ाती मसाइल पीछे रह गए हैं। इस मामले पर पूरी कौम को इकट्ठा होना चाहिए और हम इकट्ठे हैं। मेरा ये ख्याल है कि पूरे पाकिस्तान जो है वो इस वक्त अपनी अफवाज के साथ खड़ा हो कि जो ईरान का हुआ है मामला और किस तरह से चला रहे हैं। मेरा ख्याल है अभी इलेक्शंस जो हैं या कोई ज़ाती इशूज़ जो हैं वो पीछे हो गए हैं। ये मामला जो हैं इनके ऊपर हमें पूरी कौम जो है उसको इकट्ठा होना चाहिए और इंशाल्लाह हम इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 190 मिलियन पाउंड और तोशाखाना केस की समाअत हुई। बानी तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर नैब को नोटिस जारी कर दिए गए हैं। पीर तक नैब से जवाब तलब किया गया है। बानी तहरीक इंसाफ की नैब रेफरेंसेस का जेल ट्रायल रोकने की दरखास्त पर भी नोटिस जारी हुआ है। नुमाइंदा जियो न्यूज़ अवैस यूसुफजई ने ज्वाइन किया है। अवैस बताइए समाअत का अहवाल क्या है आपके पास? देखिए, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी चेयरमैन PTI की तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड नैब रेफरेंसेस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर नैब और सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी करते हुए पीर तक जवाब तलब कर लिया है। आज जब इस केस की समाअत चल रही थी तो लतीफ खोसा एडवोकेट अदालत में पेश हुए और उन्होंने कहा कि रेफरेंस दायर होने से कबल ही जेल ट्रायल का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया था। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने रिमार्क्स दिए कि तोशाखाना के तहाइफ रियासत पाकिस्तान की मलकियत होते हैं, उसी के पास रहने चाहिए। तोशाखाना हुकूमत की तिजोरी और सेक्रेटरी काबीना उसका रखवाला है जिसने सबके लिए दरवाजा खुला छोड़ दिया है। ये कोई सेल लगी हुई है कि 50% ऑफ या 20% ऑफ है, ये तहाइफ वापस करने चाहिए। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब और जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर पर मुश्तमिल 2 रुकनी डिवीजन बेंच बानी चेयरमैन PTI की जेल ट्रायल के खिलाफ दरखास्तों पर समाअत कर रहा था। लतीफ खोसा एडवोकेट ने यह भी अदालत में मौक़िफ़ इख्तियार किया कि जेल ट्रायल के लिए जो प्रोसेस है उसे फॉलो नहीं किया गया, वो प्रोसेस पूरा नहीं हुआ। अदालत ने जो इब्तिदाई दलाइल हैं वो सुनने के बाद नोटिस जारी कर दिए हैं और अब इसकी समाअत मुलतवी कर दी गई है। ठीक, बहुत शुक्रिया अवैस तफसीलात के लिए।